हेलो बच्चों मैं हूं प्रदीप, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर केमिस्ट्री वाले में आपका स्वागत है प्यारे प्यारे बच्चों। तो जैसे कि बच्चों आप लोग देख ही रहे हैं कि आपको कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं, तो आप लोग मज़े के साथ अच्छे के साथ सभी बच्चे जुड़े और अच्छे से साथ मज़े के साथ एक एक पॉइंट सीखते हुए और समझते हुए आगे की पढ़ें। ठीक है बच्चों, चलिए इसी के साथ टाइम कम लेकर के हम लोग अपने पॉइंट पे आ जाते हैं कि जैसे कि इसके पहले पिछली क्लास में आपको बच्चों ढेर सारी बातें बता दिए कि साइडकिक दोष क्या होता है, फ्रैंकल दोष क्या होता है, उससे पहले क्या बता दिए थे, स्टाइकियोमेट्रिक दोष क्या होता है उसके बारे में बता दिए थे, है ना। आज दूसरा क्लास लेकर आए हैं। कल स्टाइकियोमेट्री पढ़े थे, आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन स्टाइकियोमेट्री। क्या है बच्चों? नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, है ना। नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष जिसको हिंदी में कहा जाता है आरस समीकरण मितीय दोष। क्या कहते हैं बच्चों? आरस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। ठीक है, चलो हम लोग पहले देख लेते हैं आरस समीकरण मितीय दोष क्या होता है, तो फिर आगे धीरे धीरे हम लोग समझते हुए चलते। क्या कह रहा है बच्चा? क्या कह रहा है? आरस समीकरण मितीय दोष क्या? चलो तो चलिए बच्चों, ये क्या कहलाते हैं? कहते किसे हम लोग देखेंगे। ये क्रिस्टल निश्चित अनुपात के नियम का पालन यहाँ पे लिख लो, पालन दृढ़ता से, ये लिखा तो है बच्चों, सॉरी यहाँ पे लिखो, मिस हो गया। क्या? अनुपात के नियम का दृढ़ता से पालन नहीं करता है। हाँ, उसमें क्या करता था? वो अनुपात के नियम का पालन करता था, उसमें अनुपात में रखता था, लेकिन इसमें बच्चों क्या लगेगा? अनुपात में नहीं लगेगा। तो वही कह रहा है कि ये क्रिस्टल निश्चित अनुपात के नियम का दृढ़ता से पालन नहीं करता। ठीक है, अगला कह रहा इस प्रकार के दोष में यदि धनावेश की अधिकता होती है। क्या कह रहा है बच्चों? समझना कि इस प्रकार के दोष में यदि धनावेश की अधिकता होती है तो यह अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा संतुलित हो जाता है। अगर इसमें धनावेश की अधिकता होती है, किसकी अधिकता होती है बच्चों? धनावेश की अगर अधिकता होती है तो क्या हो जाती है? एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा संतुलित हो जाता है। और यदि ऋणावेश की अधिकता होती है तो यह अतिरिक्त धनावेश द्वारा उदासीन हो जाता है। यहाँ पे समझ लो बच्चों क्या कह रहा है कि अगर वहाँ पर धनावेश की मात्रा ज़्यादा, धन की मात्रा ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन लगाया जाता है। अगर ऋण की मात्रा ज़्यादा होती है तो वहाँ पर धनावेश लगा करके उसको उदासीन बना जाए। तो इस दोष को असमितीयकरण दोष कहते हैं, अरस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। आ रही बात समझ बच्चों? हाँ, तो ये कितने सर? ये दो प्रकार से होते हैं। पहला धातु की अधिकता होती है और दूसरा क्या होता है बच्चों? धातु की न्यूनता होती है। पहला क्या होता है? धातु की अधिकता होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। दूसरा क्या आता है बच्चों? धातु की न्यूनता। दूसरे को क्या कहते हैं? धातु की न्यूनता दोष क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि धातु की न्यूनता क्या होती है। हाँ, पहले इसको आ जाओ समझ लेते हैं। तो पहले हेडिंग है धातु की अधिकता दोष। ये दो प्रकार से होता है। ये भी बच्चों पहला वाला भी कितना? धातु की अधिकता दोष, ये सर दो प्रकार से होता है। पहला क्या है बच्चों? ऋणायन रिक्तिकाओं के द्वारा दोष। पहले हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, धातु अधिकता दोष। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा पढ़ते भाई, ऋणायन रिक्तिकाओं के द्वारा दोष। नंबर 1, ऋणायन रिक्तिकाओं के द्वारा दोष क्या कहता है कि आदर्श क्रिस्टल में से एक ऋणायन हट जाता है। समझ आ रही बच्चों? ये आदर्श क्रिस्टल, ये क्या है बच्चों? आदर्श क्रिस्टल है। आदर्श क्रिस्टल में से एक ऋणायन हट जाता है, जिसके कारण छिद्र बन जाता है। एक ऋणायन, कोई भी मान लीजिए यहाँ पर देखो हम बच्चों एक ऋणायन हटा दे रही है, तो यहाँ पर क्या बन गया? छिद्र बन जाता है। छिद्र बन जाता है, जिस छिद्र को विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए, इनको क्या कहते हैं? छिद्र को विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन द्वारा इसको ग्रहण कर लिया जाए। जहाँ से ऋणायन हटेगा, क्या हटेगा बच्चों? धनायन मत हटाना, किसको हटाना है? ऋणायन हटाना है। जहाँ से हटाओगे वहाँ पे क्या कर दिया जाएगा? उदासीन बनाने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। तो यह ऋणायन का स्थान एफ केंद्रक कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पर जो ऋणायन का स्थान हुआ, इस ऋणायन का स्थान को हम लोग बोलेंगे एफ केंद्र। क्या कहते हैं? एफ केंद्र कहते हैं।
एफ सेंटर कहते हैं, ठीक है, एफ केंद्र कहते हैं। 1 नंबर में बच्चों इसको शॉर्ट नोट कर लेना, एफ केंद्र बहुत पूछा जाता है। ये क्रिस्टल को रंग प्रदान करता है। ये जो दोष होता है बच्चों, ऋण आयन रिक्तिकाओं के द्वारा दोष, ये क्या करता है, क्रिस्टल के रंग को प्रदान करता है, मतलब क्रिस्टल के रंग को बताता है, ठीक है। आप लोग नोट कर लेंगे। जैसे में यहाँ पर देख लो बच्चों, बगल में स्पेस ना होने के कारण हम लोग बगल में समझ, यही है रिक्तिका दोष। एक ऋण आयन निकल जाए और ऋण आयन निकलने के बाद वहाँ पे क्या आ जाए बच्चों, छिद्र बन जाए, और उस छिद्र को उदासीन करने के लिए हम लोग उसमें इलेक्ट्रॉन डाल दें, तो ऐसे दोष को क्या कहा जाता है, ऋण आयन रिक्तिकाओं के द्वारा दोष। ये क्या करता है सर, ये क्या करता है, ये क्रिस्टल का रंग प्रदान करता है, और यह दोष साटकी दोष के समान होता है। किसके दोष के समान होता है बच्चों, साटकी दोष के। क्यों, साटकी वाले में सर एक प्लस एक माइनस दोनों आयन निकले थे, लेकिन इसमें क्या करना है, एक ही आयन, इसीलिए कह रहा है कि ये लगभग साटकी दोष के समान होता है। जैसे बच्चों जब NaCl, एक NaCl क्या है, क्रिस्टल है, आदर्श क्रिस्टल है, उसको Na वाष्प के साथ, Na धातु के वाष्प के साथ गर्म करते हैं तो यह पीले रंग का नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, यहाँ पे लगा लेना भैया, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट देता है। सुना रहा, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। इसी तरह बच्चों क्या है, KCl को पोटेशियम के साथ गर्म करते हैं तो ये कैसे देता है, तो भैया ये बैगनी रंग देता है। किस रंग का देता है बच्चों, बैगनी रंग का नॉन स्टाइकियोमेट्रिक देता है, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक देता है, सॉरी नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट देता है, ठीक है ना। कौन सा देता है, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। पूछ रहेगा KCl को जब के साथ, के धातु के साथ गर्म करते हैं तो बैगनी रंग का देता है। एक और आता है बच्चों, एक और आता है, लिथियम क्लोराइड को लिथियम के साथ जब गर्म कर देते हैं तो ये क्या कर देता है, ये गुलाबी कलर देता है। किस कलर का देता है, गुलाबी कलर का नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट प्रदान करता है, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट प्रदान करता है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग धातु अधिकता में पहला समझे कि ऋण आयन रिक्तिका के द्वारा दोष। ऋण आयन रिक्तिका मतलब कह रहा है कि नाम है ऋण आयन रिक्तिका, मतलब जहाँ से ऋण आयन की कमी हो, रिक्तिका, रिक्त मतलब खाली हो, है ना, खाली स्थान हो, तो ऐसे को क्या कहते हैं, ऋण आयन रिक्तिका के द्वारा दोष। तो ये आपको पहला समझा दिए। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं, दूसरा टाइप इसमें से क्या होता है। दूसरा देखते हैं बच्चों, दूसरा क्या गया, अंतराकाशीय ऋण आयनों के द्वारा दोष। दूसरा क्या है बच्चों, अंतराकाशीय ऋण आयनों के द्वारा दोष। क्या कहता है इसमें हम लोग देखेंगे, इस प्रकार के दोष में एक अतिरिक्त धन आयन क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थान में पाया जाता है। फिर से समझो बच्चों, इस प्रकार के दोष में एक अतिरिक्त ऋण आयन क्या पाया जाता है, ऋण आयन क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थान में पाया जाता है तथा विद्युत उदासीनता के बनाए रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर लेता है। समझना बच्चों, क्रिस्टल में अंतराकाशीय धन आयन आ जाता है, क्या ये अंतराकाशीय होता है, ये जो खाली जगह होता है बच्चों इसको क्या कहा जाता है, अंतराकाशीय स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतराकाशीय स्थान कहते हैं। इस अंतराकाशीय में क्या जाता है, धन आयन आ जाता है। ये क्या जाता है, धन आयन। अब इसी को विद्युत उदासीनता मतलब इसी को बैलेंस करने के लिए कहीं भी हमारे क्या करते हैं, अंतराकाशीय स्थान में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। क्या जाता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन भर दिया जाता है। तो ऐसे दोष को क्या कहा जाता है, अंतराकाशीय धन आयनों के द्वारा दोष। ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, तो यह दोष फ्रैंकल दोष के समान होता है। यह दोष लगभग बच्चों किसके दोष के समान होता है, फ्रैंकल दोष के समान होता है। तो जैसे में आप लोग क्या लिखोगे, जिंक ऑक्साइड, इसका एग्जाम्पल एक है, केवल इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, केवल एक है। तो कुछ आ रही बात समझ में। तो इस प्रकार के दोष में एक अतिरिक्त धन आयन क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थान में पाया जाता है तथा विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दूसरे अंतराकाशी में, एक अंतराकाशी में यहाँ पे पाया जाएगा, तो एक उसको बैलेंस करने के लिए बच्चों बगल वाले अंतराकाशी में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। तो ऐसे को क्या कहा जाता है, अंतराकाशीय धन आयनों के द्वारा दोष। ठीक है, तो आई बात समझ में। तो इसको बच्चों आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अब हम बताते हैं दूसरा टाइप, धातु न्यूनता दोष। अब क्या बताते हैं बच्चों, धातु न्यूनता दोष।
तो चलिए बच्चों हम लोग देखेंगे क्या भैया, धातु न्यूनता दोष। ना धातु न्यूनता दोष ये 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। नंबर एक क्या है? धनायन न्यूनता दोष। पहले को क्या कहते हैं बच्चों? 2 प्रकार से होता है। पहला क्या आता है? धनायन न्यूनता दोष। इस प्रकार के दोष में, किसमें? इस प्रकार के दोष में आदर्श क्रिस्टल में से एक धनायन निकल कर किसी दूसरे धनायन पर चला जाता है। बड़ा इजी से, बहुत इजी से बच्चों। क्या कह रहा है कि आदर्श क्रिस्टल में से, ये आदर्श क्रिस्टल है, इनमें से एक धनायन निकल कर, कोई भी धनायन यहाँ से हम निकाल दे रहे हैं, एक धनायन निकल कर दूसरे धनायन पर जाता है, पर चला जाता है। तो ये यहाँ पर चला है बच्चे, उड़ करके कहाँ पर? ए यहाँ पर बच्चों, कहाँ पर चला है? इसको सही से बना लो। ए ये वहाँ से उठ करके कहाँ चलाया? यहाँ पर चलाया। तो ऐसे दोष को हम लोग क्या कहते हैं? धातु न्यूनता दोष कहते हैं। बड़ा इजी से दोष था, कुछ भी नहीं है। एक प्लस क्या करे, उठ करके दूसरे वाले प्लस पे आकर के बैठ जाए, तो ऐसे दोष को क्या कहते हैं? धातु न्यूनता दोष। जैसे फेरस ऑक्साइड, फेरस सल्फाइड, निकिल ऑक्साइड आदि तथा सभी संक्रमण धातुओं को यौगिक। बच्चों संक्रमण धातु के यौगिक, संक्रमण धातु आप लोग जानते होंगे, है ना? क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही क्या कहा जाता है? संक्रमण ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं, या संक्रमण धातु कहते हैं। तो संक्रमण धातु के यौगिक कहता है। तो डी ब्लॉक में जितने एलिमेंट्स होते हैं या तत्व होते हैं, सबको क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए, ये है ऋणायन न्यूनता दोष। बड़ा इजी से है ऋणायन न्यूनता दोष। ठीक है, अगला क्या है? यहाँ पर धनायन बार बार, सॉरी बच्चों, यहाँ पर बार बार निकल जाता है ऋणायन। यहाँ पर क्या है? धनायन। दूसरा क्या है? ऋणायन न्यूनता दोष। क्या है? ऋणायन न्यूनता दोष। इस प्रकार के दोष में एक अतिरिक्त ऋणायन क्या करता है? एक अतिरिक्त ऋणायन अतिरिक्त स्थिति ग्रहण कर लेता है। क्या कर लेता है बच्चों? अतिरिक्त स्थिति ग्रहण कर लेता है। ठीक है, ऋणायन एक अतिरिक्त स्थिति ग्रहण कर लेता है। यह ऋणावेश निकटवर्ती धातु आयन पर अतिरिक्त संतुलित होता है। हाँ ठीक है, जैसे कह रहा है क्या कि इसके अतिरिक्त क्या है? दोष एक अतिरिक्त ऋणायन अंतरिक्त स्थिति ग्रहण कर लेता है। यहाँ पर बच्चों कहा जाता है 2a, है ना? इस तरह से क्या कह रहा है कि आवेश निकटवर्ती धातु आयन पर स्थिति ग्रहण कर लेता है। वो भी कैसा? ऋणावेश ये इस वाले के पास में ही क्या कर ले बच्चों? इस वाले के पास में ही क्या कर ले? ये अपना स्थिति बना ले। तो ऐसे को क्या कहा जाता है? ऋणायन न्यूनता दोष कहते हैं। ऋणायन न्यूनता दोष। तो बच्चों एक बार ऋणायन न्यूनता दोष फिर से आप समझ लो, आपको यकीन है कि थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे समझेंगे कैसे, है ना? क्या कह रहा है भाई? देखिए बच्चों, यहाँ पर कितना गोला है? कितना गोला है सर? 16 ठू है। 16 अगर बच्चों मिलाया जाए तो 16 और ये दोनों मिलाकर एक पेयर बन रहा है, तो कुल कितना पेयर बनेगा? 8 पेयर बनेगा। 2 एग्जाम्पल समझ लीजिए। हमारे घर में भैया भैया हैं, 8 भैया 8 भाभी हैं। समझना क्वेश्चन को, 8 भैया 8 भाभी हैं। और लेकिन एक भैया, प्लस का मतलब क्या होगा भाई? और माइनस मतलब भाभी। हाँ, यहाँ पर एक भैया की संख्या आ गया। मान लीजिए 8 भैया 8 भाभी रह रहे थे, कोई दूसरा ये रिलेशन में कोई था, वो भाई था, वो आकर के किसी 8 भैया के साथ, किसी के साथ वो क्या किया? रहने लगा। किसी के भी साथ रह सकता है, लेकिन रहेगा किसके? भाई के साथ। किसी भी भाई के साथ वो रहने लगा। तो अब क्या करेंगे भैया? भाई अब 8 भाई के साथ रह रहा, कह रहा अब हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, हम आपके ही साथ रहेंगे, आपके साथ हर एक काम आपके साथ करेंगे। तो क्या करेंगे? भाई को तो थोड़ा सा जिम्मेदारी होगी, तो भाई क्या करेंगे? भाई उसको आप अपने साथ रख लेंगे। जब वो नहीं जा रहा तो क्या करेंगे? भगा तो थोड़ी ना देंगे। अब वो नहीं जा रहा तो क्या करेंगे? उसको अपने पास रख लेंगे। रखने के बाद वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। जब खूब यंगेस्ट हो जाएगा तो उसकी शादी वादी कर लेंगे, है ना? क्या करेंगे बच्चों? शादी वादी करेंगे। तो शादी करने के लिए उसको तो चाहिए भाई, है ना? तो क्या करेंगे? तो बगल वाले जो खाली वाला स्थान रहता है वहाँ पर क्या करेंगे? वे भैया कोई जाएंगे, उसको देखेंगे तो यहाँ पर इनको क्या दिखा? B- दिखा। क्या दिखा? B- दिखा। तो इसका एक द्वि है, तो एक भैया यहाँ पर आकर के इसके साथ एक नया क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इसी को ऋणायन न्यूनता दोष कहते हैं। इसी को क्या कर देते हैं? ऋणायन। तो बच्चों क्या कि जो 2 है वो क्या करेगा? एक निकल करके इसके पास चलाएगा, तो एक बचेगा। तो फिर ये भी तो A और B प्लस हो गया, है ना? ये भी तो हो गया बच्चों, हो गया ना? तो ऐसे दोष को क्या कहा जाता है? ऋणायन न्यूनता दोष कहते हैं। तो आप लोग फटाक से अच्छे से बना ले भाई, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाएंगे आप लोग, है ना?
आपको समझ में आ गई होगी बच्चों जो हम बात समझाना चाह रहे थे, ठीक है ना। चलिए बस इतना ही समझो बहुत है ना, इतना ही समझो बहुत है, ज़्यादा मत समझने की कोशिश करो, ठीक है। चल भैया, तो इस प्रकार से हम लोग क्या पढ़े बच्चों, ये जो हमारा क्या था, ये आरस समीकरण मिति दोष था, इन सब के बारे में हम लोग क्या किए, अच्छे से सीखे समझे, कि आपको हम सिखाने की कोशिश भी किए बच्चों, खूब अच्छे से समझाएं, आप लोग अच्छे से इनको समझिए, एक एक करके लिख करके नोट करिए, है ना। लिख करके नोट करोगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा बच्चों, ठीक है। चलिए तो बच्चों आज की क्लास को बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, लेकिन तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, और नोट के साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, साथ में बेल आइकन भी दबा देना, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। हाँ, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करके बताना कि आपको वीडियो कैसे लगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, जय हिंद जय भारत, थैंक यू बच्चों।